हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्पाइस अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें और अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोली है कि उसका दिमाग खराब है। हिज माइंड इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। हिज माइंड इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। उसका दिमाग खराब है। हमें कैसे पता चलेगा कि तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाउ वुड वी नो whether your love is genuine or not? How would we know whether your love is genuine or not? हमें कैसे पता चलेगा कि तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? लेकिन तुझे इतनी देर क्यों लग गई? बट वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग? ये कहीं इसको भेजी थी तो आने में लेट हो गया, तो ये बोले तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? बट वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग? लेकिन तुझे इतनी देर क्यों लग गई? एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक शॉप पर मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। तो ये बता रही कि अ गाय ट्रीटेड मी वेरी रूडली एट अ कोल्ड ड्रिंक शॉप। अ गाय ट्रीटेड मी वेरी रूडली एट अ कोल्ड ड्रिंक शॉप। एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक शॉप पर मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। आजकल ट्रेन में सफ़र करना डरावना है। नाउ डेज इट इज़ स्कैरी टू ट्रेवल बाय ट्रेन। Nowadays it is scary to travel by train। आजकल ट्रेन में सफ़र करना बहुत डरावना है। It is scary to travel by train। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। What you have done to me is not good। What you have done to me is not good। कहने का मतलब कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो सही नहीं है। What you have done to me is not good। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे धूम्रपान करना चाहिए। तो गाइज ये अपने मन में ही ऐसा सोच रहा है कि दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे धूम्रपान करना चाहिए। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, यानी कि मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। आई शुड गेट अ स्मोक। मुझे स्मोक करना चाहिए, धूम्रपान करना चाहिए। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। आई शुड गेट अ स्मोक। क्या तुम ही अनु के घर आए हो? तो यहाँ पे ये लड़का इससे पूछ रहा है क्या तुम ही अनु के घर आए हो? इज इट यू who moved in to Anu's home? Is it you who moved in to Anu's house? क्या तुम ही अनु के घर आए हो? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? How do we get out of here now? How do we get out of here now? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये लोग फंस गए हैं। तो ये लड़की बोली हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? How do we get out of here now? विक्रम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। Vikram was not answering my calls, so I called you. Vikram was not answering my calls, so I called you. Guys काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। विक्रम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। विक्रम was not answering my calls, so I called you. मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। I am being framed. I have done nothing wrong. I am being framed. I have done nothing wrong. मुझे फंसाया जा रहा है। I am being framed। ये पैसिव वाइज सेंटेंस है गाइज। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। मुझसे ज़्यादा तकलीफ इसने उठाई। ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल देन मी। ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल देन मी। मुझसे ज़्यादा तकलीफ इसने उठाई। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? वाई डिड यू टेक सो मच ट्रबल फॉर मी? वाई डिड यू टेक सो मच ट्रबल फॉर मी? तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? सच बताऊं? डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट? डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट? गाइस कहने का मतलब है क्या तुम चाहती हो कि मैं ईमानदार बनूं, यानी कि क्या मैं सच बताऊं जो भी बोलूं? डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट? क्या तुम चाहती हो कि मैं ईमानदार बनूं? तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सच बताऊं, यानी कि सच बताने का मतलब ईमानदार बनोगे तभी तो सच बताओगे। डू यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट? आप शायद रिया के पिता हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इसको देख के कि यू मस्ट बी रियाज डैड। यू मस्ट बी रियाज डैड। आप शायद रिया के पिता हैं। यू मस्ट बी रियाज डैड। जब मैंने आपको देखा था तो मैं काफ़ी छोटा था। फिर ये बोल रहा है कि जब मैंने आपको देखा तो मैं काफ़ी छोटा था। आई वॉज रादर यंग वेन आई सॉ यू। रादर का यूज मतलब यहाँ पे काफ़ी के सेंस में किया गया है। आई वॉज रादर यंग वेन आई सॉ यू। मैं काफ़ी छोटा था, मैं काफ़ी जब मैं तुमको देखा था। आई वॉज रादर यंग वेन आई सॉ यू। हम आपकी बहन की गंदी चालें काफ़ी देख चुके हैं। We have seen enough of your sister's dirty tricks. We have seen enough of your sister's dirty tricks. हम आपकी बहन की गंदी चालें काफ़ी देख चुके हैं। We have seen enough of your sister's dirty tricks.
तुरंत यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ फियर राइट अवे, गेट आउट ऑफ फियर राइट अवे, यानी कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, गेट आउट ऑफ फियर राइट अवे, तुरंत। तुम उसके बात पर ध्यान मत दो बेटी, डोंट पे हीड टू हिम डियर, डोंट पे हीड टू हिम डियर। पे हीड का मतलब होता है गाइस कि पे अटेंशन, तो यहाँ पे बोला डोंट पे हीड टू हिम, यानी कि उस पे ध्यान मत दो, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, उसने जो बोला डोंट पे हीड टू हिम, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पता है कि तुम किस दौर से गुजरी, आई नो वॉट यू वेंट थ्रू, आई नो वॉट यू वेंट थ्रू, मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजरी। यहाँ पे गाइज पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई नो मुझे पता है, वॉट यू वेंट थ्रू यानी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम किस दौर से गुजरी। तो आगे देखते हैं, मेरी वजह से भैया की बेइज्जती हुई, ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी, ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी, यानी कि मेरी वजह से उनको बदनाम किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। गाइस यहाँ पे ये बोल रहे कि ब्रदर गॉट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से भैया का बेइज्जती हुआ, स्टिल ही डिडंट से अ वर्ड टू मी, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी बात मान, भूल जा सब कुछ, टेक माई एडवाइस फॉरगेट एवरीथिंग, टेक माई एडवाइस यानी मेरी बात मान, भूल जा सब कुछ, फॉरगेट एवरीथिंग। मेरे परिवार को आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। तो गाइज यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए इससे आया कि बोल रहा है कि जो मेरे परिवार ने आपका अपमान किया उन लोग को नहीं करना चाहिए था। माई फैमिली शुडंट हैव इंसल्टेड यू, यानी कि मेरे परिवार को आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। माई फैमिली शुडंट हैव इंसल्टेड यू, मेरे परिवार को आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही किया आपने, यू डिड द राइट थिंग, यू डिड द राइट थिंग, बिल्कुल सही किया आपने, यू डिड द राइट थिंग। मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि के तरफ से, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, यानी कि मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वॉट इज़ मेकिंग यू सो एंग्री, वट इज मेकिंग यू सो एंग्री, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, यानी कि क्या है जो तुमको इतना गुस्सा दिला रहा है, वॉट इज मेकिंग यू सो एंग्री। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।